हेलो दोस्तों, और आप देख रहे हैं द जॉब इन्फो। अब यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। 11,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी आप लोग सभी लोग जानते होंगे। यदि फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिए, लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करेंगे। अब यहाँ पे लास्ट डेट जो दिए गए हैं आपको 11 नवंबर तक आपको अप्लाई करना है, 11 नवंबर 2023 तक। उससे पहले ही जा कर के आप अप्लाई कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं, तो मैं बता दूँ यहाँ पे कि बहुत सारे इसमें वैकेंसी निकाली गई है। और वैकेंसी जो है आपकी क्लर्क की वैकेंसी है, यानी कि बिहार के अंदर जितने भी आपके डिपार्टमेंट हैं, सरकारी डिपार्टमेंट, उन सभी डिपार्टमेंट में क्लर्क की जो वैकेंसी होती है, ठीक है, टाइपिस्ट से लेकर के क्लर्क का जो काम होता है ऑफिस में, उन सब का यहाँ पे दिया गया है। ब्लॉक से लेकर के आपके और भी जितने भी आपके जैसे पथ निर्माण विभाग हो गया, मद्य निषेध विभाग हो गया, गृह विभाग हो गया, इसके बाद श्रम संसाधन विभाग, अल्पसंख्यक विभाग, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग हो गया, इन सभी विभागों में क्लर्क की वैकेंसी निकाली गई है। क्योंकि इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है इंटरमीडिएट, मात्र 12वीं यदि पास हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको मात्र 2 चीज़ें आनी चाहिए। कुछ वैकेंसी इसमें जो दी गई है वो नॉन टाइपिंग भी है, यानी कि टाइपिंग उसमें नहीं मांगा जा रहा है। तो कुछ वैकेंसी है जिसमें टाइपिंग नहीं है, और कुछ वैकेंसी है जिसमें से आपको टाइपिंग ही मांगी जा रही है। कंप्यूटर पे टाइपिंग हो गया, हिंदी अंग्रेजी में टाइपिंग मांगी जा रही है। तो कुछ वैकेंसी वैसी है जो इसमें टाइपिंग नहीं है। तो टाइपिंग यदि आपको सीखना है तो सीख सकते हैं, ताकि और भी पोस्ट जो हैं एलिजिबल हो सकते हैं उसके लिए। टोटल हम बता दें यहाँ पे वैकेंसी जो आपकी, जो नहीं जानते हैं उनके लिए है कि टोटल मैं बता दूँ यहाँ पे कि 11,098 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई, और पोस्ट इधर बढ़ाया गया है, ठीक है। तो लगभग यहाँ 12,000 के करीब आपकी वैकेंसी हो सकती है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें आपके बस पढ़ाई करने से ही नहीं हो जाएगा, क्या पढ़ना है, यानी कि आपको बार बार रिवीजन जो करना है, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि क्या आपको पढ़ना चाहिए। टॉपिक वाइज ही पढ़ना चाहिए, नहीं तो पढ़ने के लिए तो पूरी ग्रंथ बाकी है। आप कितना जीके पढ़ेंगे, कितना मैथ पढ़ेंगे, कितना रीजनिंग पढ़ेंगे। जो चीज़ पढ़ना है वही बता रहा हूँ, और वहीं से क्वेश्चन पिछले साल भी आया था। और एक चीज़ सुन लीजिए, ये वैकेंसी जो आ रही है 9 साल बाद आ रही है, तो इसीलिए अब कब आएगी कब नहीं आएगी, अभी इलेक्शन भी है, तो इसका प्रोसेस जल्दी से जल्दी होगा। इससे आप बढ़िया से तैयारी करिए। मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ उसी से आप तैयारी करेंगे तो आपका 100% जाके सिलेक्शन पक्का हो सकता है। दोस्तों चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे जो सिलेबस दिए गए हैं आयोग द्वारा, उस सिलेबस पे। और आयोग का जो सिलेबस होता है यहाँ सर्वप्रिय सर्वमान्य होता है। इसके अलावा आप सिलेबस दूसरे का सिलेबस नहीं उठा सकते कि हाँ यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। देखिए हम यहाँ से बात करेंगे सिलेबस से पहले। आपके 2 इसमें एग्ज़ाम लिए जाएंगे, एक प्री एग्ज़ाम होगा, एक मेंस होगा, ठीक है ना। तो प्री एग्ज़ाम का सिलेबस, इसके बाद मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस। मैं पहले बताऊंगा आपको प्री एग्ज़ाम का सिलेबस। प्री एग्ज़ाम का जो सिलेबस होगा, जिसमें आपके पूछे जाएंगे सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित, और यहाँ पे मासिक क्षमता जांच, यानी कि आपके जो रीजनिंग है, रीजनिंग से कॉम्प्रिहेंशन रीजनिंग पूछा जाएगा। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, मेंटल रीजनिंग पूछी जाएगी। तो इन सभी के बारे में हम अच्छे से आपसे बात करेंगे, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और 150 क्वेश्चन यहाँ पे रहेगी। संख्या जो रहेगी क्वेश्चन की 150 रहेगा, और एक यदि क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 4 अंक दिया जाएगा, और एक गलत कर देते हैं तो 1 अंक काट लिया जाएगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी। क्वेश्चन पेपर जो आएगा हिंदी इंग्लिश माध्यम में पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको समय यहाँ पे दिया जाएगा, आपको 2.25 घंटे आपको समय दिए जाएंगे परीक्षा में, ठीक है। तो ये बेसिक सी जानकारी हो गई। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रारंभिक परीक्षा में जो आपकी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सामान्य अध्ययन से, वो कहाँ से पूछे जाएंगे, ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अब इसको एक कॉपी पेन लेकर के आप इसको एक एक नंबर दे करके इस तरीके से आप नोट करेंगे। जैसे सामान्य अध्ययन है तो सामान्य अध्ययन में फर्स्ट क्या पूछा जाएगा, सेकंड क्या पूछा जाएगा, इस तरीके से आप नोट करेंगे। तो पहला मैं बता दूं यहाँ पे
कि देखिए सामान्य अध्ययन से आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सामान्य अध्ययन में आपके जो क्वेश्चन आएंगे बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आप बिहार की जो जीके आती है किसी भी पब्लिकेशन की वो खरीद लेंगे। ज़्यादातर आपके दृष्टि के भी बहुत अच्छे बुक हैं, दृष्टि का ले लीजिए, चाहे बिहार में बहुत सारे और भी किरण पब्लिकेशन का है, कोई भी बुक जिसमें जानकारी बहुत अच्छी दी रहती है वो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं कि सर बुक के बारे में बता दीजिए, तो मैं डिटेल से उसके बुक के बारे में बता दूंगा कि आपको बिहार के लिए कौन सा बुक लेना चाहिए, करंट अफेयर्स के लिए कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, इन सभी के बारे में। अब देखिए ज्योग्राफी इतना बड़ा है तो ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ज्योग्राफी भी पढ़ना है तो लिमिटेड ज्योग्राफी पढ़ना है, ये नहीं कि पूरा ज्योग्राफी उधेड़ दिए चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर जितने चैप्टर दिए गए हैं, तो वैसे सिलेक्शन नहीं होगा आपका। तो मैं बता देता हूँ आपको कि सामान्य अध्ययन में जो पूछे जाएंगे वो आपको यहाँ पे बिहार से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। वो आपका ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इन सभी से आपको ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद भारत से, और भारत से ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो बिहार से रिलेटेड हों, ठीक है ना। तो बिहार, भारत और पड़ोसी देश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो पड़ोसी देश है बिहार के, भारत के अगल बगल वाले, जैसे हो गया आपका बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है, म्यांमार हो गया, चाइना हो गया। तो इन सभी अगल बगल और अगल बगल बढ़ सकते हैं, उन सभी जगहों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज़्यादातर आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड रहेगा और आपके हिस्ट्री से थोड़ा बहुत रिलेटेड रहेगा, ज़्यादातर हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं रहेगा। आपका हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन आता है वो बिहार से आएगा और भारत के अंदर से, और भारत से भी जो क्वेश्चन आएगा वो ज़्यादातर आपका आधुनिक भारत से आएगा, जिसको मॉडर्न बोलते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो पहला यहाँ पे दिया गया है समय सामयिकी विषय, यानी कि जो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये तो बहुत ही मस्ट हैं। 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ से पक्का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से विज्ञान प्रगति, यहाँ से विज्ञान प्रगति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो अभी साइंस डेवलपमेंट हो रहे हैं इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके बाद ये नोट कर लीजिए विज्ञान प्रगति, यूट्यूब पर भी आप जा करके यदि आप सर्च करेंगे कि विज्ञान प्रगति, तो बहुत सारे विज्ञान प्रगति से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जीके का और आपको करंट अफेयर्स का भी, क्योंकि इसमें करीब यहाँ पे 1.5 साल का आपको याद करना है। मैं बता देता हूँ कि 2023 मान लीजिए पूरा, यदि 24 में एग्ज़ाम होता है तब तो 23 और थोड़ा सा 22 अक्टूबर नवंबर तक 22 का याद करेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि जो बिहार और भारत के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी चीज़ें, जैसे पुरस्कार हो गया, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन एकदम पक्का रहता है। तो सभी यहाँ पे जितने यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं उन सभी से 2-3 क्वेश्चन, 3 तो कम से कम क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हो गया। इसके बाद भारतीय भाषाएं, यानी कि भारत में किस तरीके की भाषाएं डेवलप हुई, पहले संस्कृत हुई, ठीक है ना, अवहट, ब्रज भाषा, फिर हिंदी, ये सभी भाषा जो कैसे कैसे आई, पाली भाषा, तो ये सभी भाषा के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म के समय कौन सी भाषा बोली जाती थी, अशोक के समय कौन सी भाषा बोली जाती थी। तो ये भाषा से रिलेटेड आपके क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन वहाँ से रहता है। इसके बाद पुस्तक में आपके पुराने पुस्तक भी आ सकते हैं कि किसने लिखा है इस पुस्तक को। तो ये पुराने पुस्तक में भी जो फेवरेट हैं आपके, या जो फेवरेट पुस्तक हैं उनका नाम आप याद रखेंगे पुराने में भी। और हिस्ट्री से जो रिलेटेड बुक हो गई, और आपके जो राजनीतिक स्तर पे भी बहुत सारे बुक्स ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया हैं, तो उनको सभी को आप पुस्तक और उसके लेखक याद रखेंगे। लिपि भी यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है लिपि से भी, कि जैसे हिंदी जो है देवनागरी लिपि है, इसी तरीके से आपसे पूछ लिया जाएगा कि इंग्लिश किस तरीके की लैंग्वेज है, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो आपकी फ़ारसी है वो किस तरीके की लैंग्वेज है, उर्दू किस तरीके की लैंग्वेज है।
लिपि, सॉरी लैंग्वेज नहीं, लिपि किस तरीके की लिपि है, तो वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। राज्य राजधानी से 2-3 क्वेश्चन रहता है यहाँ पे पक्का। तो राज्य राजधानी पूरे विश्व की राज्य राजधानी से आप याद करेंगे। मुद्रा, मुद्रा से 2 क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद खेल खिलाड़ी से, और ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो एकदम निश्चित है कि आपके आते ही आते हैं। और यहाँ पे देखिए खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन रहेगा। खेल खिलाड़ी में आपको नया भी पूछ सकता है, पुराना भी पूछ सकता है। और इसके बाद आप इसको एक एक नंबर में लिखते जाएंगे कि पहला मुद्रा, दूसरा, ऐसे इस तरीके से बना करके। इसके बाद संपूर्ण घटनाएं, जो घटनाएं हो रही हैं रोज़ बरोज़, जो बिहार के अंदर हो सकता है, पूरे भारत के अंदर हो सकता है, पूरे विश्व के अंदर हो सकता है, जो मेन घटनाएं हैं उनको भी आपको नोट डाउन करना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन रहेंगे लगभग, यहाँ पर मिनिमम मान लिया जाए तो 20 से 25 क्वेश्चन रहेंगे। और 20 से 25 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके हिस्ट्री से रहेंगे। तो हिस्ट्री में भी ज़्यादातर आपके मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। वैसे जो बिहार से रिलेटेड है, चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे दूसरा में, भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पड़ोसी देश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे में पड़ोसी देश का इतिहास, पड़ोसी देशों का इतिहास, पड़ोसी देश जो हैं आपके अगल बगल, उनसे हो सकता है थोड़ा बहुत इतिहास से पूछा जाएगा। भारत का इतिहास, भारत के इतिहास से जो पूछा जाएगा क्वेश्चन ज़्यादातर आपको मॉडर्न हिस्ट्री से ही आता है। पिछली बार भी मैंने देखा मॉडर्न हिस्ट्री से, और मिडिवल हिस्ट्री से आता है, बहुत कम आता है, 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे 5 से 6 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और यहाँ पे संस्कृति, यानी कि हमारी जो संस्कृति है वो यहाँ पे आएगा, 2 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। भूगोल, भूगोल में ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। मिट्टी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मिट्टी से कहाँ पे किस तरीके की मिट्टी है बिहार के अंदर या भारत के अंदर, और किस तरीके का फसल है, और कहाँ पे कौन सा फसल ज़्यादा होता है सबसे ज़्यादा। जैसे उत्तर प्रदेश में है कि गेहूँ ज़्यादा होता है, आलू ज़्यादा होता है, जौ ज़्यादा होता है। उसी तरीके से कपास कहाँ होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन देखेंगे, हम प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आपको डाल देंगे। आर्थिक परिदृश्य से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, यानी कि जो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इससे 2 या 3 क्वेश्चन रहेगा। स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, तो बिहार से रिलेटेड रहेगा कि बिहार के कौन ऐसे आदमी हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए, और कौन कौन से हैं। जैसे महात्मा गांधी के समय में चंपारण आंदोलन हुआ था उस समय, उससे क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं। भारतीय कृषि से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें जो मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके की यहाँ पे कृषि होती है और कहाँ पे कौन सी कृषि ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए पूछ लिया जाएगा कि कपास सबसे ज़्यादा कहाँ होता है या जूट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो पूछा जाएगा खरीफ फसल कब होती है, रबी फसल कब होती है, कब से कब होती है, समय भी पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब पूछा जाएगा कि किस फसल का अध्ययन, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि विटीकल्चर का अध्ययन कब किया है, तो इसी तरीके का क्वेश्चन आता है। इसी पे मैं क्वेश्चन भी आपको बेस्ट एक सेशन लाऊंगा, जिसमें रोज़ एक सेशन होगा। केवल यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन से ही क्वेश्चन हम पूछेंगे और सामान्य विज्ञान से। इसके बाद यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन है बिहार में, भारत में, उन सब से, जैसे कोयला कहाँ पे है, आपसे पूछ दिया जाएगा कि बिहार के अंदर जो मान लीजिए कि चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा। भारत का संविधान, भारत के संविधान से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो भारत के संविधान से भी क्वेश्चन रहेगा। तो आपका एक लिमिट होता है कहाँ से रहेगा, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली किस तरीके की है, तो ये एक एक टॉपिक है, ठीक है। इसमें कम से कम आपको 20 से 25 क्वेश्चन रहते हैं अच्छे अच्छे। पंचायती राज से और सामुदायिक विकास पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन रहता है। राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान क्या है। लगभग यहाँ से आपको 50 क्वेश्चन, यानी करेंट अफेयर्स और आपके जो
हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी हो गया, इन सब से मिला करके टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लेंगे, एक एक आप बना लेंगे कि सामान्य अध्ययन का ये है टॉपिक। ठीक है, और इसके बाद हम बता देते हैं यहाँ पे खंड ख जो आएगा सामान्य विज्ञान आएगा और गणित आएगा। तो सामान्य विज्ञान से आपको फिजिक्स से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, यानी कि 25 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 25 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे साइंस से रहेगा, 25 मैथ से रहेगा। तो आपको सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बायोलॉजी से कम 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और सामान्य जैसे भौतिक हो गया तो भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स से और केमिस्ट्री, रसायन से क्वेश्चन यहाँ पे आपको 7-8 करके रहेंगे दोनों से। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन का प्रारूप हो गया। भूगोल इसमें दिया गया तो भूगोल से भी क्वेश्चन 1-2 ज़्यादा नहीं रहता, 1-2 क्वेश्चन इसमें डाल दिए जाते हैं जो साइंस से रिलेटेड होते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए मैथ से, मैथ और साइंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे इसमें आपको 50 में उनका 45 मार्क्स पक्का रहता है। अब देखिए यहाँ पे जो पूछे जाएंगे, जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उसी को आपको बार बार, उससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसी को बार बार रिवाइज करना है, और कुछ आगे की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो बहुत सारे लड़के होते हैं जो 10 बुक एक ही चीज़ का गांज देते हैं और पढ़ नहीं पाते हैं वो। ठीक है, तो एक बुक कोई अच्छी सी ले लेंगे। ज़्यादातर लूसेंट, मैं बता दूं कि लूसेंट बहुत बढ़िया बुक है, आप उसको ले कर के रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए कि याद हो जाए पूरा। इसके बाद गणित में आपसे पूछे जाएंगे। देखिए पहले तो मैं बता दूं कि लाभ हानि से 2 क्वेश्चन कम से कम रहेगा। इसके बाद ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आपके 2 रहेंगे। अनुपात यानी कि औसत से क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, एवरेज, और अनुपात और समानुपाती से भी क्वेश्चन आपके 2-2 क्वेश्चन तो मिनिमम मान लीजिए कि सारे टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। अनुपात, समानुपात, औसत, एवरेज, और ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, और गणितीय संख्याएं जो आपके जो सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें दिया गया कि संख्याओं पर परस्पर संबंध, संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे जो आप सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा भी माइंडेड क्वेश्चन आता है तो आप यदि मैथ बनाते हैं तो सॉल्व कर लेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाभ हानि है, ब्याज है, औसत है, और समानुपाती, प्रतिशत। ये आपके जो 5-6 दिए गए इनसे क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड आ जाता है, यानी कि क्वेश्चन जो रहेगा थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है उसमें। इसके बाद आपको दशमलव भिन्न, ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आसान से आपसे कर लेंगे। पूर्णांक संख्या रहेगा, इन सभी से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो ये सभी बना लेंगे आप। बहुत ही आपको आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। यहाँ पे 50 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाएंगे जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे प्रश्न टॉपिक दिए गए हैं, उन सभी टॉपिकों को आप नोट डाउन कर लीजिए। समय ज़्यादा हो चुका है। अब मैं सभी, जैसे यहाँ पे हमने जीके की बात की है, साइंस की बात, इन सभी पे मैं सेशन लाऊंगा। पहले प्रीवियस ईयर हम क्वेश्चन देखेंगे और इसके आधार पे हम आपको बताते चलेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया है, उसी के आधार पे आपको पढ़ना है, बाकी आपको इधर उधर नहीं पढ़ना है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए जो आपके रीजनिंग का है। उन सब टॉपिकों का नाम यहाँ पे डैश डैश करके दिए गए हैं, सबको आप नोट डाउन कर लेंगे। यदि कुछ जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और मैं एक सेशन सोच रहा था कि लाऊंगा, इस पे आपकी सैलरी क्या होनी चाहिए, इसमें कैसे सैलरी मिलती है, तो मैं यहीं पे बता देता हूँ थोड़ा सा। लगभग देखिए यहाँ पे जो सैलरी होती है, पहले कम था लेकिन अब थोड़ा सा बढ़ गया है। यहाँ पे बेसिक सैलरी आपकी 35,000 से स्टार्टिंग होती है और ये आपके 40-45 हज़ार तक मिलते हैं। मतलब पहले साल में नहीं मिलेंगे, 2-3 साल बीतने के बाद आपको ये बढ़ जाते हैं सैलरी।